चैप्टर का नाम है आपके इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और यहाँ पर आपके है लाइन ग्राफ। वो है दोनों में लाइन है, लीनियर कह सकते हो, एक ही बात है, लाइन ग्राफ है, दोनों में ही लाइन ग्राफ है आपके। 13.1 और 13.2 दो एक्सरसाइज है, दोनों में ही आपके लीनियर ग्राफ है। क्या होगा कि ऐसा आपके पास दिया हुआ आएगा, उससे आपको ग्राफ बनाना है, या फिर ग्राफ में जो पॉइंट है ना, इससे आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने। जैसे यहाँ पर देखो टाइम का ना, ये वाला आएगा यहाँ पर, ये रहा आपका टाइम, ये 6:10 to 6 और फिर टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर आएगा इधर आपके, ये रहा टेम्परेचर। देखो यहाँ पर गैप 2 का है, यहाँ पर भी गैप 2 का है, जबकि यहाँ पर गैप 30 का है। इसलिए क्या करेंगे, लाइन को ऐसा बनाएंगे, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब 30 यहाँ आता है, हमने लाइन को खींचा तो लाइन यहाँ इकट्ठा हो गई। तो आपको ऐसे ग्राफ बनाना है, इधर होगा टेम्परेचर, इधर वो टाइम जो भी दे रखा है वो आपको लिखना है। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 AM को होगा 37, ये 6 AM, और यहाँ आता है 37, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, जहां दोनों मिलेंगे वो आपका पॉइंट हो जाएगा। अगला है 6 AM को 40 है, तो ये रहा 10 AM को दे रखा है 40, जहां मिलेगा वो पॉइंट हमें लिखना। फिर आपके दे रखा है 2 PM को 38, ये रहा, इधर से ये, इधर से ये लाइनें नहीं बनानी है, केवल हमें पॉइंट लगाने हैं। फिर यहाँ पर 6 PM और 35 यहाँ मिलते, फिर इनको मिला देंगे हम, ये रहा ऐसा। ये नेक्स्ट स्टेप है, पहले पॉइंट लगाना है, ये आपका स्टेप नंबर 1 और ये आपका स्टेप नंबर 2। पहले आपको ग्राफ की लाइनें बनानी है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है इनको हमें यहाँ पर लिखना है। फिर इसके सामने पॉइंट लगाना है, इसके सामने 37 कहाँ पर आता है, इसके सामने 40 कब आता है, पॉइंट लगाना, फिर पॉइंट को ऐसे आपको मिलाना है। ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा आपके लाइन ग्राफ हो जाएगा। सिंपल ये लाइन ग्राफ। एग्जांपल नंबर 1 आपके दे रखा है एक ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस, यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है परफॉर्मेंस का, यहाँ पर है मैचेस, और इधर दे रखे हैं आपके कितना रन स्कोर किया हुआ, ये सब आपके लिखा हुआ। इसको देखकर आपको इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले नंबर 1, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन 2 एक्सेस, एक्सेस पर कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये है आपका एक्स एक्सिस। एक है आपका, इसका आंसर लिखेंगे हम, देखो मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम। एक है भाई आपके ऑन एक्स एक्सिस, और एक है आपके ऑन वाई एक्सिस। यहां पर बोला गया है कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है एक्सेस पर, तो पहले लेते हैं एक्स एक्सिस। यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है, मैचेस है, यहां पर मैचेस लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ रन स्कोर, तो यहां पर तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मैच या नंबर ऑफ मैचेस, और वाई एक्स पर क्या दे रखा आपके, रन स्कोर दे रखा है, रन कितना स्कोर हुआ है वो आपके लिखा हुआ है, ये पूछा है हमने बता दिया। अगला पॉइंट है विच लाइन शो द रन स्कोर बाय बैट्समैन ए। अब ए से देखो ये रहा अभी, ये लाइन है, ये लाइन बना सकते हो आप। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके, ये लिखा हुआ विच लाइन शो द रन स्कोर बाय बैट्समैन ए, तो ये रहा देखो 3 डॉट बनी हुई, 3 डॉट ऐसे ऐसे, ये होगा इसका आंसर। ये जो लाइन है ना वो है बैट्समैन ए की, और ये जो लाइन है वो है आपके बैट्समैन बी की। अब लेते हैं यहाँ पर थर्ड विच द रन स्कोर बाय देम सेम इन एनी मैचेस 2007 के अंदर सेम इन द मैचेस। देखो ध्यान करो तो 7 का है, ये रहा देखो 7, ये रहा, इस 7 के अंदर देखो ए ने स्कोर किया है 35 और बी ने स्कोर किया है 100। ये लिखा हुआ है वेयर द रन स्कोर बाय देम सेम इन एनी मैचेस, सेम मैच, कितना कितना स्कोर किया ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो
ए ने कितना स्कोर किया, ए ने किया है 35 और बी ने किया है 100। ये रहा बी की लाइन, 7 ही है ना आपके, 7 ही दे रखा है, यहां से ये दे रखा 100, कितना स्कोर किया हमें बताना। और यहाँ लिखा हुआ है अमॉन्ग द टू बैट्समैन वो इज स्टेडियर एंड हाउ डू यू जज इट। अच्छा कौन है, तो अच्छा कह सकते हैं, ऐसे दोनों ही अच्छे ही हैं, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा रन कितना स्कोर किया, कितने मैचेस में किया। यहाँ पर ईयर नहीं दे रखे, यहाँ दे रखे मैचेस नंबर, और ये पूरा 2007 का दे रखा है। और यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर द रन स्कोर बाय देम सेम, सेम रन कब बनाए, सेम रन, तो सेम रन देखो यहाँ पर, देखो ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट ऐसा है जहां पर ये लाइन भी आ रही है और ये लाइन भी आ रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर थर्ड का आंसर होगा आपके 60 रन। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेडियर है। देखो ध्यान देना भाई, ए ने इतने रन भी बनाए हैं और जीरो भी बनाया है, जीरो भी बनाया है, कभी रन कम बन रहा है, कभी ज्यादा बन रहा है। लेकिन अगर आप बी की बात करेंगे ना, तो बी के रन देखो 40 से कम तो है ही नहीं, 40 से कम तो रन बने ही नहीं इसके, इसके 100 भी बन रहा है, इसके जीरो भी बन रहा है, इसके वापस देखो ऐसे कभी कभी देखो स्कोर 20 के पास भी आ रहा है, 20 रन, 0 रन, 20 रन, 35 रन, ऐसे रन बन रहे। तो ज्यादा स्टेडियर कौन सा है, बी, फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपके बी हो जाएगा। तो हाउ डू यू जज इट, कैसे जज किया आपने, आप ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ए के 100 भी बन रहा है, 0 भी बन रहा है, लेकिन बी जो है उसके 40 से कम रन तो बने ही नहीं, हर मैच में 40 या 40 के अबव रन बनाए, तो वो ज्यादा स्टेडियर है, वो ज्यादा एक ही जगह पर ज्यादा सही एवरेज पे चल रहा है, उसका फिक्स है कि वो कम से कम 40 रन बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन ए का क्या है, कभी 100 तो कभी 0, कभी 20, कभी 20, वापस ऊपर वापस नीचे, दो वापस 0, इसने 2 बार 0 बना दिए। तो ए अपनी फॉर्म में नहीं है, कभी है कभी नहीं है। लेकिन बी क्या है, फॉर्म में है, उसके रन 60, 50, 60, 45, 45, 100, 60, 50 ऐसे रन बन रहे हैं, मतलब 40 से ज्यादा ही बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, गिवन ग्राफ, हमारे पास ग्राफ दे रखा है और यहां पर हमारे पास लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम सिटी पी एट डिफरेंट टाइम व्हेन इट वाज ट्रेवलिंग फॉर सिटी पी टू क्यू। हमें पी से क्यू जाना है, पी से क्यू में आपको जाना है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट, दोनों बीच में गैप कितना है, 350 किलोमीटर का गैप है पी से क्यू जाने में। मतलब आप यहां पर हो और यहां जाना है आपको, पी से क्यू जाना है, यहां से वहां जाना है। तो ये यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा, मतलब किलोमीटर दे रखा है, कितने किलोमीटर है, यहाँ मान लो पी है तो उधर क्यू, इतना दूर जाना है आप। अब ये लिखा हुआ हमें ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर देने। नंबर 1 पहला, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक्सेस पर, तो पहला तो हमें बताना है कौन सा एक्सेस पर क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहला हम लेते हैं नंबर 1 आंसर के अंदर, एक है आपका ऑन एक्स एक्सिस और एक है आपका ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दे रखा है टाइम, वो भी आवर्स में, तो हम लिख सकते हैं यहां पर दे रखा है आपके टाइम, और इधर दे रखा है आपके डिस्टेंस दे रखा है। टाइम जो है वो दे रखा है आवर्स में और डिस्टेंस दे रखा है आपके किलोमीटर में। तो पहले का आंसर यही है कि आपको बताना है कि y एक्सिस पर क्या है और x एक्सिस पर क्या है, हमें बताना है। अगला पॉइंट हम लेते हैं यहां पर, देखो फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बीइंग इट्स जर्नी। अब कहां से कहां जाना है आपको, तो कहां से कहां जाना है आपको, P से Q जाना है, सिटी P से Q जाना है। When did the car begin it journey, कहां से कहां जाना है आपको, P से कहां जाना है, अभी आपको P से Q जाना है।
ये लिखा हुआ है, ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू जाना है हमें। अगला है हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में कितना गया, देखो ध्यान देना भाई, कार 8 बजे रवाना हुई और 9 बजे 9 AM यहां तक पहुंची, और सामने अगर आप देखोगे कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप लिखेंगे फर्स्ट आवर के अंदर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने, इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर। अगला दे रखा है हाउ फार डिड द कार ड्यूरिंग सेकंड आवर एंड थर्ड आवर। हमें बताना है सेकंड और थर्ड आवर में कार कितना चला। एक तो है आपके सेकंड आवर में कार कितना चला, और एक है आपके थर्ड आवर में कितना चला। देखो भाई सेकंड आवर मतलब हो गया ये वाला, ध्यान देना भाई, यहां से लगाकर यहां तक, और थर्ड आवर है यहां से यहां तक, मतलब ये वाला डिस्टेंस 150 में से देखो यहां पर ये डिस्टेंस कवर हुआ, ये रहा 150 और 50 घटा दो, माइनस कर दो, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है 100 किलोमीटर, मतलब 150 में से 50 माइनस कर दो तो आता है आपके 100 किलोमीटर। और 3 आवर में कितना है, देखो थर्ड आवर में ये वाला, ये डिस्टेंस कवर हुआ 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 50 किलोमीटर, मतलब 200 में से 150 माइनस कर देंगे तो आता है 50 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया। पहले किलोमीटर 100, सेकंड में पहले में 50, सेकंड में 100, थर्ड में 50। अब आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर, हाउ डू यू नाउ इट। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 3 आवर के अंदर गाड़ी की स्पीड सेम थी, सेम नहीं थी, क्योंकि देखो यहां पर गाड़ी की स्पीड सेम होती ना तो यहाँ 1 घंटे में इतना ही पहुंचे, फिर अगले घंटे में हम ज्यादा पहुंच गए, फिर यहाँ पर हम कम पहुंचे, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस 50 था, फिर 100 था, फिर 50 था, तो हमें यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं कि ये कार की जो स्पीड है वो सेम नहीं थी। पहले कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, बाद में हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गई 50 वापस से, तो गाड़ी की स्पीड सेम नहीं थी, आप ये लिख सकते हैं। अगला है आपके डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एनी पैलेस, क्या कार कहीं पर रुकी है, क्या रुकी है भाई कार, देखो यहाँ पर कार बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं गई। टाइम कौन सा था आपका, ये वाला टाइम, 11 से 12 बजे तक गाड़ी 200 किलोमीटर पर ही अटकी रही, मतलब हम कहीं रुक गए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 11 से 12 बजे का टाइम। ये जस्टिस फॉर, जस्टिफाई क्या करना है आपको, कैसे लिखना है 11 AM टू, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 11 AM टू 12 नून। ये टाइम ऐसा है जहां पर गाड़ी 200 किलोमीटर पर ही रही, यहां पर ही पड़ी रही गाड़ी, लिख सकते हो कि गाड़ी वहीं पर रुकी रही, गाड़ी वहीं पर स्टॉप रही, इसलिए ये टाइम आपने कहीं नहीं गए, वहीं रुके रहे। अगला है व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू, सिटी क्यू में कब गए बताओ, सिटी क्यू कितने बजे पहुंचे। तो जाना है हमें 350 किलोमीटर, यहां जाना है, और यहां जाने के लिए हमें क्या टाइम लग गया, 2 बज गए भाई हमें, तो सिटी क्यू में जाने के लिए हमें 2 PM 2 बज गए भाई हमें यहाँ पर। अब हाउ वेयर व्हेन डिड कब पहुंचे, तो 2 PM पहुंच गए हम, ग्राफ को देखकर आंसर देना है, सिंपल सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है द फॉलोइंग ग्राफ, हमें ग्राफ को फॉलो करना है और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, बताना है कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, ये रहा 1 बजे। 1 बजे क्या टेम्परेचर था भाई, 1 बजे टेम्परेचर ये था, कितना है, इधर आएंगे हमें यहाँ मिलेगा 36 और 37 के बीच में क्या आता है, तो ये आता है आपके 36.5 डिग्री सेल्सियस।
ये टेम्परेचर था। क्वेश्चन का आंसर देना सिंपल सा देखकर, और 2 लाइनें आती है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन केवल 2 नंबर का आएगा। ग्राफ को देखकर ग्राफ बनाना, ग्राफ को देखकर क्वेश्चन के आंसर देना। बी पॉइंट है आपके, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री। ये टेम्परेचर कब था? 38.5 कहां आता है? 38.5 आता है इन दोनों के बीच में, सेंटर में, यहां पर। और यहां पर आप देखोगे टेम्परेचर ये है, और ये कितने बजे है? ये टेम्परेचर है भाई आपके 12 नून को। तो यहां पर हमें लिखना है 12 नून, जो है क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगला है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम। ऐसा टाइम बताओ जहां पर सेम टेम्परेचर था। और व्हाट वेर दीज 2 टाइम, वो टाइम कौन सा है? देखो ये रहा भाई, ये तो टेम्परेचर ना आपके 36.5, ये 1 PM को भी था और 2 PM को भी था भाई। तो यहाँ लिख सकते हैं 36.5 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वो आपके 1 PM को भी था एंड ये आपके 2 PM को भी था। मतलब एक ही टेम्परेचर 1 PM को भी था और 2 PM को भी था, सेम टेम्परेचर। अगला है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30। 1 से लगाकर 2 बजे तक, 1 से 2 तक, चाहे 1:30 बजे हो, चाहे 1:15 हो, चाहे 1:20 हो, चाहे 1:30 हो, टेम्परेचर सेम ही था। तो आपको यहां पर इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर हमें लिखना है 36.5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर था। अगला है आपके, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मतलब ऊपर नीचे कब हो रहा है, ऊपर कब जा रहा है, तो ये है अभी ऊपर जाने का टाइम, अपवर्ड 10 to 11। तो आप लिख सकते हैं 10 AM to 11 AM। इसमें टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, सीधा ही 36 से 39 चला गया, एकदम ऊपर गया। तो वो टाइम है आपके 10 AM to 11 AM। क्वेश्चन 2 में आपके लिखा हुआ है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ सो द ईयरली सेल्स। हमारे पास ईयरली सेल्स दे रखी है, तो बताना है कि 2002 की सेल्स क्या है। देखो ए ले रहा हूं, ए का फर्स्ट और सेकंड। ये बोल रहा है कि 2002 में क्या सेल्स थी और 2006 में क्या सेल्स थी। 2002 एंड 6, तो 2 में क्या सेल्स थी? 4 करोड़, ये लिखा हुआ ना, 4 करोड़ लिखा हुआ है, तो यहां लिखने वाले हैं 4 करोड़। अगला है, व्हाट वेर द सेल्स इन 2006। 6 में क्या थी भाई? 6 में है भाई आपके 8 करोड़। अगला है आपके बी, बी का फर्स्ट आपके दे रखा है 2003 में कितनी सेल्स है और 2005 में कितनी सेल्स है। तो 3 के अंदर है 7 करोड़, यहां बीच में कुछ नहीं आता, 7 तो आता ही है, 7 करोड़। और 5 में है आपके 10 करोड़, तो यहां लिखने वाले हैं 7 करोड़ एंड 10 करोड़। कितना सेल्स आपने किया वो लिखा हुआ। आगे है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स 2002 एंड 6। 2 और 6 का डिफरेंस बताना है। देखो ध्यान देना भाई, 2 और 6 का डिफरेंस बताना है आपको। ये रहा 2 और कौन सा है 6, ये रहा। इन दोनों में कितना गैप है, तो लिख देंगे हम 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, तो आने वाला है 4 करोड़। ये लिख देना, यहां पर सन लिख देना। आगे विच ईयर वाज ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेल्स एज कंपेयर ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर। मतलब आपको बताना है कि कौन से ईयर में ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो हमें हर एक का निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो 4 है, पहले कितना था भाई 4 है, अगले साल कितना है 7 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 10 है, फिर कितना है 8 है, ऐसे दे रखा है सेल्स। अब ये बोल रहा है विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस कहां पर है,
ज्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, मतलब 4 में और 5 में। और सेल्स एज कंपेयर इट्स प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के कंपेयर हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 3 का गैप था, इधर आपके 4 का गैप, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। जितना आता है उतना लिख देना, ऐसे एग्जाम में इतनी हार्ड लेवल नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 2 पूछेंगे आपसे, 2 नंबर के 2 पूछेंगे, देखा देख आपको बताना है जैसे यहाँ पूछा गया है, बाकी एक अपने हिसाब से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट, प्लांट ए प्लांट बी वेर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। ये सब कुछ दे रखा है, ये यहाँ पर देखो हाइट दे रखी है, इधर वीक दे रखे हैं, प्लांट है जो बढ़ रहे हैं, 2 प्लांट है, प्लांट ए प्लांट बी, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। बताना है प्लांट ए 2 वीक के बाद कितना हुआ और 3 वीक के बाद कितना हुआ। तो पहले आंसर यहाँ लिखेंगे हम, देखो प्लांट ए, देखो ए प्लांट जो है ना वो ये वाला है, डॉट वाला, और डॉट वाले देखो क्या बोला है, वीक 2 में और वीक 3 में बताना है, वीक 1 में और वीक 2 और 3। यहाँ पर तो है भाई आपके 7 और यहाँ पर है आपके 9, लिखेंगे 7 एंड 9, और यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर टाइम दे रखा है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। सेकंड वीक में इसकी जो हाइट है प्लांट की वो 7 सेंटीमीटर है, और थर्ड वीक के अंदर प्लांट की जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर। अब सेम चीज आपको बी प्लांट के बारे में बताना है। अब बी प्लांट का हमें फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर बताना। बी प्लांट, बी प्लांट है वो जो लाइन है ना, गहरी लाइन, ये लेना है आपको। बी प्लांट का दे रखा है वही 7 और फिर आपके 10, तो यहाँ आएगा 7 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा आपके 10 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। प्लांट की हाइट बतानी है इतने वीक बाद, मतलब प्लांट में धीरे धीरे बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा प्लांट, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, यहाँ 7 और 10 आएगा। अब लिखा हुआ है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ, थर्ड वीक में देखो ये रहा थर्ड वीक, यहां से यहां तक कितना ग्रो हुआ। देखो पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 9, 7 से 9 हुआ है तो कितना ग्रो हुआ 2 सेंटीमीटर। 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है। पहले 7 था अब 9 हो गया, ये लिखा हुआ ना प्लांट ए, सेकंड से थर्ड में 7 और 9 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है। आगे हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ सेकंड वीक एंड थर्ड वीक। सेकंड और थर्ड के अंदर इसमें कितना ग्रो हुआ, तो देखो पहले सेकंड में इतना था, थर्ड में इतना हो गया, तो कितना ग्रोथ हुआ, 10 में से 7 माइनस कर देंगे, 3 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ, प्लांट 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। सबसे ज्यादा ए प्लांट ग्रो कब हुआ, तो आप देखो सबसे ज्यादा यहाँ हुआ, देखो ये ग्रोथ ज्यादा है, 2 से सीधा 7। कौन से वीक में हुआ, सेकंड वीक में, तो आप लिख सकते हैं सेकंड वीक के अंदर ग्रोथ ज्यादा है। और बी प्लांट ग्रो कब हुआ, इनका ना ग्रो लीस्ट, मतलब कम ग्रोथ हुआ। अब कम ग्रोथ देखो यहां पर हुआ फर्स्ट वीक में, केवल 1 सेंटीमीटर ही इंक्रीज हुआ, 0 to 1, पहले 0 सेंटीमीटर था, 1 सेंट कम ग्रोथ कब हुआ, तो कम ग्रोथ हुआ आपके फर्स्ट वीक में। अब यहां लिखा वेयर द टू प्लांट टू द सेम हाइट। सेम हाइट कब थी, सेम हाइट यहां पर, दोनों की सेम हाइट यहां पर, सेकंड वीक में, लिख सकते हैं सेकंड वीक में। सेकंड वीक में दोनों ही 7 थे, ये देखो ये भी 7 था, ये भी 7 था। क्वेश्चन 4 आपके दे रखा है, हमें ग्राफ को देखकर बताना है, क्वेश्चन का आंसर देने। नंबर 1, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर।
एक्चुअल और सेम टेम्परेचर, देखो एक एक्चुअल है और एक सेम टेम्परेचर, दोनों इक्वल कब थे? दोनों यहां पर थे, इस पॉइंट फ्राइडे को लिख सकते हैं। ऑन विच डे, तो हमें लिखना है फ्राइडे। और है क्या टाइम? एक टाइम ये रहा, ट्यूसडे को भी था, फ्राइडे था, ट्यूसडे था, टेम्परेचर सेम था। और कहा था? संडे को भी टेम्परेचर सेम था। संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे तीनों टेम्परेचर आपके बिल्कुल सेम थे। What was the maximum forecast temperature during the week? मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था? ये रहा मैक्सिमम टेम्परेचर संडे को। कितना है? संडे को था मैक्सिमम। अब कितना था? लिख सकते हैं 35। कितना था भाई? 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? एक्चुअल टेम्परेचर क्या था? मिनिमम, कम से कम। कम से कम देखो भाई, आपके मंडे को भी है, मंडे को और फ्राइडे, मतलब मंडे को इसको है, एक तो यहां पर है, ये रहा थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये घेर लेना है वो एक्चुअल है, और डॉट डॉट है ना, ये एक्चुअल नहीं है। विच डे एक्चुअल टेम्परेचर डिफर बाय मोस्ट, मतलब डिफरेंस ज्यादा कहां पर है? देखो यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां डिफरेंस नहीं है, यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां 0 डिफरेंस है। तो यहां पर देखो 3 का डिफरेंस है। थर्सडे को, थर्सडे को डिफरेंस दो, कब है भाई? थर्सडे। डबल डबल टेम्परेचर है, एक एक्चुअल में और एक कितना बताया होता है ना, मौसम विभाग बताता है कि आज बारिश होगी या आज टेम्परेचर इतना रहने वाला है, जबकि वो एक्चुअल नहीं होता है। तो एक तो एक्चुअल कितना है और एक फोरकास्ट बताते हैं कितना होने वाला है। दोनों में कितना गैप है, वो गैप आपके दिया हुआ है। ज्यादा गैप जो है ना वो थर्सडे को है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ पर आपके 3 का गैप है थर्सडे को। फ्राइडे को 0 गैप है, सैटरडे को 2 का गैप है, संडे को कोई गैप नहीं, ज्यादा गैप है आपके थर्सडे को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, यूज द टेबल। हमारे पास एक टेबल दे रखी है, इस टेबल का आपको यूज करना है। यूज करके आपको लीनियर ग्राफ बनाना है। लीनियर मतलब होता है लाइन वाला ग्राफ आपको बनाना है। अब यहां पर दे रखे हैं नंबर ऑफ डेज एंड साइड सिटी रिसीव्ड स्नो। स्नो दे रखा है, कौन से साल में कितने दिन स्नो रहता स्नो, मतलब 2003 में 8 डेज के लिए स्नो हुआ, मतलब होता ना आपके बर्फ गिरती है, वो 8 दिन तक हुआ। 2004 में 10 बार हुआ, 10 डेज ऐसा हुआ। 2005 में ये है, 2006 में ऐसा दे रखा आपके। अब हमें इसका क्या बनाना है भाई? हमें इसका बनाना है लीनियर ग्राफ बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर, और एक लाइन हम इधर ड्रॉ करते हैं, और यहां पर हम लिखने वाले हैं, इधर तो हम लिखेंगे 0। देखो लाइन को भी सीधा बनाना है। अब यहां पर हम लिखने वाले हैं 0। अब यहां पर देखेंगे हाईएस्ट 12 तक जा रहा है, तो आप 2-2 का गैप ले सकते हो। देखो ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इधर ईयर दे रखा है, तो लिख सकते हैं 2003, 2004, 2005 एंड 2006। 4 साल का दे रखा है, तो ये हम 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है और 6 के लिए है। हम यहां पर स्केल लिख सकते हैं, स्केल। स्केल 2 जगह आएगा, एक्स एक्स पर भी आएगा और वाई एक्स पर भी आएगा। तो हमें यहां लिखना है ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है, तो हम एक्स स्केल ले सकते हैं।
अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैंने इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये लाइन। इधर मैंने क्या लिया है, इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में मैंने लिया है 1 ईयर। तो हमें यहां लिखना है कि मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर लिया है 1 ईयर, मतलब 1 ईयर का गैप है। और इधर डेज दे रखे हैं, तो डे इधर कितने हैं, 2 डेज लिए हैं, देखो 2 का गैप लिया है। तो हम लिख सकते हैं इधर जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में हमने लिए हैं 2 डेज। 2 का गैप है ना, तो 2 डेज। इधर 1 ईयर का गैप है, तो 1 आ जाएगा, आपको 1 ईयर का गैप है आ जाएगा। अब हमें बनाना है लीनियर ग्राफ बनाना है। बनाओ लीनियर ग्राफ। सबसे पहले 2003 और 8 लिखा हुआ है, 2003 और 8, ये रहा 3 और ये रहा 8। नेक्स्ट है 4 में है 10, ये रहा 4 के अंदर है आपका 10। फिर दे रखा है 5 के अंदर 5 के अंदर कितना दे रखा है आपके 5, यहां आता है 4 और 6 के बीच में आता है 5। फिर है 6 में दे रखा है 12 और 6 में दे रखा है आपके 12 को लाइन से ऐसे मिला लेंगे हम। देखो पहले यहां से यहां आना, ऐसे मिलाएंगे, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ बोलते हैं। बी पॉइंट दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है 1000 में, यहां जो है पॉपुलेशन 1000 में है, 12,000, 12,500, 13,000 ऐसा लिखा हुआ आपके। और ये मेंस की भी है और वुमेन्स की भी है, तो हमें अलग अलग 2 कलर लेने पड़ेंगे भाई। देखो जैसे मान लो कि मैंने इसके लिए लिया ब्लू कलर, इसके लिए आपको लेना है ये कलर, 2 अलग अलग कलर की लाइन बनानी है हमको। अब हमारे पास हाईएस्ट कहां तक है, ज्यादातर तो आपके 11, 12, 13 तक ही है, मतलब 11 से शुरू हो रहा है, 13 के बीच में ही है ज्यादातर। कैसा करेंगे, देखो ध्यान लगाना। और ईयर हमारे पास दे रखा है 5 ईयर, तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन खींचेंगे इधर, एक लाइन आपको ऐसे बनानी है और एक लाइन आपको ऐसे बनानी है। अब क्या करना है, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। इधर आपका है x, इधर है आपका y, इधर आएगा आपके 0, इधर ईयर है 3 से 7 है, हमें यहां पर लेना है 2003, 2004, फिर है 2005, 4, 5, 6, 7, 8, जहां तक हो ऐसे लेना है आपको। आप अपने हिसाब से लिख देना, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं। यहां पर है ईयर, इधर आपके दे रखा है ये नंबर जो है ना वो 11 to 13 के बीच में है। हम क्या करेंगे, यहां पर से लाइन बनाएंगे हम ऐसे थोड़ा सा, और इधर थोड़ा मिटा देते हैं हम, ये थोड़ा। अब ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान देना, मैं शुरुआत ही कर रहा हूं 10th 11 से कर रहा हूं, देखो ध्यान देना भाई। जैसे यहां से मैं ले रहा हूं 11, फिर 2 का गैप ले लो 12, फिर 2 का गैप, ज्यादा ले सकते, 3 का गैप भी ले सकते हो आप चाहो तो, ऐसे 11, 12 और 13, ऐसे हमने गैप ले लिया, क्योंकि नंबर है ना 11 to 13 के बीच में ही है। अब आपको लेना है यहां पर स्केल लेना है, यहां लेते हैं स्केल। पहले हमें लेना है ऑन एक्स एक्सिस, फिर हमें लेना है ऑन वाई एक्सिस। देखो क्या लिखना है, इधर देखेंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 ईयर आ रहा है, हमें यहां लिखना है
1 सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है आपका 1 ईयर। ऐसे ही यहां पर देखो 3 के बीच में 1 आ रहा है, 3 के बीच में 1, और देखो ये 1000 के अंदर है, मतलब ये 11,000, 12,000, 13,000। तो हम कह सकते हैं मैंने लिया है 3 का गैप लिया है, 1 का गैप देते 1 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 3 सेंटीमीटर में हमने लिया है 1000 ये नंबर, मतलब मैन कह दो चाहे वुमन कह दो एक ही बात है, मैन है और साथ में वुमन भी है, 1000 मैन और वुमन हमने लिया है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ब्लू कलर लेते हैं, ये सबसे पहले है 12, तो 12 कहां पर आता है, 3 के अंदर 12 है, वो यहां आता है। फिर है 12.5, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के अंदर। फिर आ रहा है 13 आता है यहां पर। फिर है आपके 13.2, और आगे नंबर जा रहा है 13.2, हम यहां ले सकते हैं। फिर है 13.5 हम यहां पर ले सकते हैं। लगभग देखो ऐसा है कि यहां पर आएगा सेंटर, क्योंकि 3 के बीच में है ना, इसीलिए देखो ये आया ना सेंटर में से, वो सेंटर में आएगा। इसकी हम बनाते हैं लाइन, देखो ऐसे, ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी, ये हो जाएगा। अब हम लेते हैं इसमें ये वाला कलर लेते हैं। सबसे पहले है आपके 11.3, तो 11.3 कहां पर आता है, ये आपका 11 है, 0.3 लगभग आपके यहां पर आएगा। फिर आता है 11.9, 11.9 आता है थोड़ा सा नीचे यहां पर। फिर है आपके 13 आता है यहां पर, देखो दोनों फिक्स है 13, तो इस पर भी यहां पर ही आएगा। अगला है आपके 13.6, तो 13.6 इसमें आएगा, ये 13.5 थोड़ा सा ऊपर। फिर है आपके 12.8, 12.8 आता है इधर, ये 12.8 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ऐसे। इसकी अगर हम लाइन मिलाएंगे ऐसा हो जाएगा। ऐसे बनाना है आपको मैन का और वुमन का, और ये स्केल भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, ए क्रूजर पर्सन साइकिल फ्रॉम ए टाउन ए नेबरिंग, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जो डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उन पर आपको ध्यान देना है। यहां लिखा हुआ है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, ये रहा भाई टाइम, टाइम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हमें यहां पर क्या लेना है, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है हमें। टाइम कहां आ रहा है, टाइम आ रहा है यहां पर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस आ रहा है टाइम। और कितना टाइम है देखो ध्यान देना भाई, 4 का गैप है, तो हमें लिखना है 4 सेंटीमीटर में 1 आवर, यहां से यहां 1 आवर हो रहा है 4 सेंटीमीटर में, तो हमें यहां लिखना है 4 सेंटीमीटर इक्वल 1 आवर, मतलब आपको 4 के अंदर 1 आवर आपको लेना है। आप 4 सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी चलेगा, और 4 यूनिट लिखेंगे तो भी चलेगा। 4 सेंटीमीटर कह दो या 4 यूनिट कह दो, एक ही बात है। 4 यूनिट इजिकल टू 1 आवर, या 4 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 आवर, क्योंकि आपका जो ग्राफ होता है ना वो सेंटीमीटर में ही आता है, इसलिए लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, ध्यान देना क्या लिखा हुआ। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, ट्रेवल के लिए कितना टाइम लगा, तो आप देखोगे ट्रेवल के लिए कितना टाइम लगा, देखो ये यहां खत्म होता है इधर, इसको बोलते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। अब ये सेंटर में है, 3 आवर के बाद
सेंटर में, मतलब 3.5 आवर भी आप कह सकते हो। तो मिटा देता हूं मैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सेकंड का जो आंसर है वो हो जाएगा 3 आवर एंड 30 मिनट, इतना टाइम लगा। अब हम लेते हैं यहां पर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा हुआ हाउ फार इज द पैलेस फॉर मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है? आप देखोगे यहां पर, देखो अभी यहां पर 0 है और वो गया है आपके 22 के ऊपर, तो कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस हो गया आपके 22 किलोमीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा, आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर, क्योंकि हमें टाउन से जाना है। ये ग्राफ दे रखा है आपके। अब आगे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। कहीं पर स्टॉप हुआ है क्या? यस, देखो यहां से गया पहले 10 किलोमीटर, फिर गया वो 16 किलोमीटर। अब देखो बीच में कुछ देर के लिए रुका रहा वो, है ना, ये वाला टाइम, ये वाले टाइम में वो कहीं नहीं गया, वहीं पर ही रहा। मतलब 16 से 17 भी नहीं हुआ, 18 भी नहीं हुआ, वो वहीं पर ही रहा। कितनी देर तक रहा? आधे घंटे तक, हाफ एन आवर। मतलब हम कह सकते हैं फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके, देखो ध्यान देना भाई, फोर्थ में आपके हो जाएगा कि 10 AM टू 10:30, क्योंकि यहां तक, ये तो 11 हो गया ना, यहाँ 10:30, ये यहां तक रुका रहा। नो डिस्टेंस कवर, 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, 0 किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हो वहां पर उसने क्या किया है, वहां पर उसने स्टॉप किया है, वो चला ही नहीं, वहीं पर रुका रहा ये कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट। अब आगे हम चलते हैं अगला पॉइंट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द राइड फास्टेस्ट। बहुत जल्दी स्पीड कहां थी? तो आप देखोगे यहां तक इसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर, इस 1 घंटे में कितना है? 10 से 16। मतलब देखो यहां पर ये हुआ इतना किलोमीटर, सेकंड आवर में हुआ है इतना किलोमीटर, और थर्ड आवर में तो हुआ ही नहीं, और यहां पर ये इतना। आप देखेंगे यहां पर है 6 किलोमीटर, यहां पर है आपके 6 किलोमीटर, जबकि यहां पर है आपके 10 किलोमीटर। स्पीड ज्यादा कहां पर थी? देखो यहां से मिलाना है ये पॉइंट, फिर वो पॉइंट। 8 to 9 AM, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? 8 AM to 9 AM। ये टाइम ऐसा है जिसमें इसने डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक 8 to 9 में इसने 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। यहां पर जो देखकर, इस ग्राफ को देखकर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर। यहां पर टाइम और टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है और टाइम इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, क्या कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। नंबर 1 पहला ग्राफ ये वाला, यहां पर देखो ग्राफ भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये इधर भी जा रहा है। ये लाइन है ना, ये लाइन इधर भी बढ़ रहा है और ये लाइन इधर भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखेंगे ये लाइन पहले यहां थी, अब यहां आ गई, ये पॉइंट यहां पर है, अब ये लाइन यहां आ गई। इसमें देखो लाइन भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। मतलब टाइम जैसे 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 टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लो कि यहां पर आपका है 6 AM, यहां पर है आपका 7 AM, तो यहां पर आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री और यहां पर है आपका 20। तो जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब टाइम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, ऐसा होता है कि नहीं? बताओ भी आप। पहले के अंदर लिखा हुआ है टाइम हो रहा है इंक्रीज, टाइम हो गया आपके इंक्रीज, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया भाई आपके इंक्रीज हो गया। ये कब होता है?
ये होता है लगभग 8 बजे के, सुबह समझ लो 7 बजे के बाद। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा 7 AM होगा, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11, 12, 13 या 1 PM टू 2 PM, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, लगभग 2 बजे के आसपास 2 से 3 बजे तक टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो टाइम ऐसा है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है, टाइम भी आगे चलता है और टेम्परेचर भी आपके इंक्रीज होता है। अगला पॉइंट है ये वाला, देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, पहले टाइम यहां पर था, यहां आते आते इधर हो गया, और टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा है। टेम्परेचर पहले यहां था, फिर यहां आया, टेम्परेचर नीचे आ रहा है। तो यहां पर ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास है टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है अभी आपके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है आपके डिक्रीज हो रहा है। ऐसा भी होता है, लगभग शाम को होता है 4 बजे के बाद, 5, 6, 7, जैसे जैसे दिन ढलता है, मतलब दिन रात होने लगती है ना, तो टेम्परेचर में कमी आती है, मतलब जो ज्यादा गर्म था वो अब धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो ये कब होता है आपके, ये होता है शाम के टाइम ज्यादा होता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। अब है थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है, टाइम ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, और टाइम अपनी जगह फिक्स है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा कभी होता है कि भाई टाइम बढ़े ही नहीं, मतलब सुबह के 7 बजे हैं तो बस घड़ी में 7 ही बजे, ऐसा नहीं घड़ी खराब हो गई, मतलब आपका जो दिन का जो टाइम है ना, टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सूर्य एक जगह फिक्स हो गया। ऐसा कभी होता है क्या? तो इसमें जो डायग्राम में लिखा हुआ है कि टाइम बढ़ नहीं रहा है, टाइम अपनी जगह रुका हुआ है, बस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा आपके नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल भी कह सकते हो। टाइम कभी भी मतलब रुकता नहीं, टाइम चलता रहता है। तो यहां लिख सकते हैं टाइम नेवर स्टॉप, टाइम नेवर स्टॉप। अब है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है आपके टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर रुका हुआ है। ये पॉसिबल है आपके, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर आपके फिक्स हो गया, टेम्परेचर आपके रुक गया, टेम्परेचर क्या हो गया अभी आपके स्टॉप हो गया। ऐसा कब होता है? जैसे मान लो बारिश का मौसम है, बारिश लगातार एक जैसी हो रही है, और वो जो मतलब मान लो कि पूरा दिन बादल रहे, पूरा दिन आपका मौसम ठंडा रहा, टेम्परेचर एक ही रहा, बारिश आ रही थी सेम टेम्परेचर। ऐसा होता रहता है कि टाइम बढ़ेगा और टेम्परेचर में कुछ भी आगे पीछे नहीं होता है, तो कई बार ऐसा होता है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। टाइम तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, फिक्स भी रह सकता है। टेम्परेचर कैसा भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, एक जगह रुक भी सकता है, लेकिन टाइम इंक्रीज हो सकता है ओनली, टाइम ओनली इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी नहीं होता है। ऐसा नहीं पीछे चले जाए, बैक टाइम ट्रेवल कर ले, ऐसा होता नहीं। टाइम कभी पीछे नहीं जाता, टाइम हमेशा आगे ही जाएगा, चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो, टेम्परेचर बढ़े घटे स्टॉप हो जाए, लेकिन टाइम हमेशा चलता रहता है। तो ये 3 ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला आपके पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी नहीं रुकता है।